स्टूडेंट्स, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने चार्ज की एसआई यूनिट कूलम और चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग में एक मेथड सीख चुके थे हम, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो जैसे मान लो सपोज़ करो कि ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, इन दोनों को हमने रब किया तो एक बॉडी जिस पे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे इलेक्ट्रॉन मान लो दूसरी बॉडी पे चले गए। व्हेन द टू बॉडीज़ आर रब्ड विद ईच अदर, जब हमने दो बॉडीज़ को रब किया तो सपोज़ करो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स चले गए। सपोज़ करो कि ए बॉडी ने बी बॉडी को ड्यूरिंग रबिंग इट हैज़ ट्रांसफर्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। बॉडी ए से बॉडी बी पर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिए इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसने लिए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, किससे डिनोट करते हैं हम, ई से। द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाई ई। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होता तो एक प्लस ई चार्ज आता, इसने चूँकि 10 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इस पर चार्ज आएगा प्लस 10 ई, और इसने 10 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इस पर चार्ज आएगा माइनस 10 ई। नीचे चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इलेक्ट्रॉन भले चाहे उसका हम नेग्लिजिबल मास मानते हैं बट इट हैज़ सम मास। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो व्हेन बॉडी ए ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू बी, तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र किए और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है, तो इसका मास बढ़ेगा। इसने 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसका मास इंक्रीज़ होगा, तो बॉडी बी का मास इंक्रीज़ हुआ और इसने 10 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसका मास डिक्रीज़ होगा। तो जब भी हम फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग करते हैं तो दोनों बॉडीज़ पर जो चार्जेस आते हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बस एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक पर नेगेटिव। अब चार्जिंग का जो दूसरा मेथड अपन यहाँ पे सीखने जा रहे हैं दैट इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स व्हेन द वन बॉडी इज मेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेकंड बॉडी। एक बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जब करते हैं तो हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। सपोज करो कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक। इस बॉडी ए पे क्यू चार्ज है और इस बॉडी बी पे 0 चार्ज है। जब इस ए बॉडी को इस बी बॉडी के साथ टच करेंगे, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, व्हेन बोथ बॉडीज आर टच्ड विथ ईच अदर देन चार्ज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। अभी बॉडी बी पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब बॉडी बी को बॉडी ए के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो इस बॉडी ए का चार्ज बी पर चला जाएगा। अगर दोनों बॉडीज़ की शेप साइज सेम है, इफ़ बोथ बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेम शेप एंड साइज, सेम शेप एंड साइज एंड ऑफ सेम मटेरियल, दोनों बॉडी सेम शेप और सेम साइज की है और दोनों का मटेरियल भी सेम है, तो फिर जब हम इनको कांटेक्ट करेंगे तो कंडक्शन के बाद इस बॉडी ए और बॉडी बी पर सेम चार्ज आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू Q/2। तो यहाँ पर बॉडी ए को जब बॉडी बी के साथ कांटेक्ट में लाए, बॉडी ए को जब बॉडी बी के साथ टच करा रहे हैं और दोनों बॉडीज़ की शेप और साइज सेम है और दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, मान लो ये भी स्फीयर और ये भी स्फीयर है, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं और दोनों की रेडियस भी सेम है, दोनों हॉलो स्फीयर है, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तो इसका चार्ज इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर दोनों का शेप और साइज और मटेरियल सेम है तो दोनों पे हाफ हाफ चार्ज आ जाएगा। तो ये कंडक्शन के द्वारा इस प्रकार से हम चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं और चार्ज निकाल भी सकते हैं। तीसरा जो मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ टच नहीं करेंगे। ये मैंने एक बॉल ली, इसको एक इंसुलेटर पर खड़ा कर दिया मैंने, और एक रॉड है,
इस पर सपोज करो कि नेगेटिव चार्ज है और ये अभी न्यूट्रल है। ये तो फर्स्ट फिगर, ये एक बॉल है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके सामने, इस स्फीयर के सामने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लाके रख रहा हूँ, नेगेटिवली चार्ज रॉड है ये, और इसको जब मैं इसके सामने लाके रखूँगा तो व्हाट हैपन्स, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। इसका नेगेटिव चार्ज इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें है वो दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे, फार्दर एंड पे। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस नेगेटिव चार्ज के कारण रिपेल हुए और वो इधर तरफ भाग गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी एंड द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस बॉल के सामने हमने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ला के रखी, तो वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा टूवर्ड्स द फार्दर एंड, और दिस स्पेस इज डिवाइड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो स्पेस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर चला गया। अब सपोज करो कि आप इस स्फीयर को चार्ज करना चाहते हो जो कि इस इंसुलेटर पर खड़ा हुआ है। ये इंसुलेटर है, ये परफेक्ट इंसुलेटर है, नहीं तो चार्ज इससे इसमें और इससे नीचे चला जाता और अर्थ में चला जाता। तो हमने क्या करा, सेकंड फिगर, इसके बाद थर्ड फिगर पे जा रहे हैं हम। मैंने क्या करा कि ये रॉड इसके सामने रखी, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। मैंने इस एंड की अर्थिंग कर दी। अर्थिंग मतलब इस एंड को मैंने वायर से कनेक्ट करके और अर्थ में कनेक्ट कर दिया। अर्थ इज़ ए वेरी ह्यूज कंडक्टर। अर्थ से क्या होगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन इसमें आ भी सकते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन अर्थ में जा भी सकते हैं। जितना चार्ज आप चाहे अर्थ को दे सकते हो या जितना चाहे चार्ज आप अर्थ से ले सकते हो। तो जैसे ही इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे, व्हाट हैपन्स कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ के अंदर चले जाएंगे, और जैसे ही आप इसको अर्थ से कनेक्ट करोगे तो ये वाला जो चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ अर्थ। तो इस अर्थिंग वायर या कंडक्टिंग वायर के द्वारा मैंने यहाँ का चार्ज हटवा दिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस वायर से ट्रेवल करके इधर चले जाएंगे। इस एंड पे जो भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे वो सीधे अर्थ में चले जाएंगे। अब बचा ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये थर्ड नंबर का फिगर, आप चाहें तो इसको एनसीईआरटी की बुक में रिफर भी कर सकते हैं। अब ये वाला चार्ज क्यों नहीं न्यूट्रलाइज हुआ? वाई दिस चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट न्यूट्रलाइज? बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज इज हेल्ड अप बाय दिस नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज ने पकड़ के रख रखा है। इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज ने पकड़ के रख रखा है, इसलिए ये न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज ये न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि इसके ऊपर इसका कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं था। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ से ये अर्थिंग वायर भी हटा दिया और ये रॉड भी हटा दी, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। नाउ दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये जो बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज कर दी हमने। तो इंडक्शन में हमने एक बॉल को लिया जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। इस बॉल के सामने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को रखा। ये जो बॉल है ये इस इंसुलेटर पर खड़ी हुई है। ठीक है, ये बॉल जो है इस इंसुलेटर पर खड़ी हुई है। तो जैसे इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को इस बॉल के सामने रखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा टूवर्ड्स द फार्दर एंड। इस स्थान पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन। दिस रीजन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस रीजन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि यह वाला चार्ज हट जाए तो मैंने इस एंड को एक कंडक्टिंग वायर से अर्थ में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ के जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे। अर्थ इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर।
अर्थ में चले जाएंगे ये, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में पहुंच चुके हैं। अब बचा ये पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, क्यों? बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड। इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज रॉड ने अट्रैक्ट करके पकड़ रखा है। अब आप क्या करें, इस वायर को भी हटा दें, इस रॉड को भी हटा दें, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल गेट स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इफ़ इट इज़ अ हॉलो स्फीयर। अगर ये हॉलो स्फीयर है तो इसकी सरफेस पर रिसाइड कर जाएगा, और अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड, न्यू कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड? जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ हमको जहाँ तक अट्रैक्ट कर सकती है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। ऐसी चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सपोज़ करो कि एक चार्ज रखा हुआ है और इस स्पेस के अंदर यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज़ करो कि नेग्लिजिबल हो गई, तो ये चार्ज क्यू, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज़ द स्पेस अराउंड ए चार्ज, एक चार्ज के आसपास की वो स्पेस विद इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। एक चार्ज के आसपास की वो स्पेस जिसके अंदर अगर कभी दूसरा चार्ज पार्टिकल आया तो वो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा। सपोज़ करो कि ये -Q1 चार्ज गया इसके अंदर, तो ये प्लस चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, तो फिर ये इसकी फील्ड के अंदर ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई +Q2 चार्ज यहाँ पर आया, इसकी फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। और अगर ये चार्ज इसकी फील्ड के बाहर हैं तो ना तो ये चार्ज इन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ना रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस +Q चार्ज पार्टिकल के फील्ड के अंदर आएंगे तो दे विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ये इसकी फील्ड है। ये दूसरे चार्ज पार्टिकल जब इस फील्ड के अंदर एंटर करेंगे तो उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएगा। हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट? किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देता है एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत क्लोजली रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है ये भी अपन देखेंगे। हाउ विल यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सपोज करो कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अपना अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, पर पैरेलल इक्विस्पेस्ड लाइन से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल Q रखा हुआ है और इस पर फोर्स लगा मान लो F। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज, एक यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगा उस पॉइंट पे, वो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। सपोज कर लो कि ये Q चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से डिनोट करेंगे। लेट F बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q0। ये Q0 मैग्नीट्यूड का एक चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं इसको, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब टेस्ट चार्ज है लेकिन पॉजिटिव क्यों दिया ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो मान लो कि ये टेस्ट चार्ज है Q0, ये यहाँ पे रखा हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सपोज करो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस Q0 पे फोर्स कितना लगा F। तो पूरे Q0 पे कितना फोर्स लगा F।
और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और एक यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इस कॉम्प्लिकेशन को अपन अभी नेक्स्ट क्लिप में दूर करेंगे। उसके पहले आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेम। एक्चुअली में भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ये दोनों शब्द जो है ये कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फोर्स से निकलेगी, कैसे निकलेगी तब अपन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम थोड़ा सा और ढंग से समझेंगे। आप लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस निकालना अपन सीख चुके हैं कल। अब सपोज करो कि एक चार्ज है Q और ये दूसरा चार्ज है Q0। आप यूँ भी अज्यूम कर सकते हो कि ये Q0 जो चार्ज है वो इस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और सपोज करो कि इनके बीच में सेपरेशन कितनी है R। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q एंड Q0, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो। तो Q और Q0 के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फोर्स लग रहा है Q और Q0 के बीच में, ठीक। इस Q ने इस Q0 के ऊपर ये फोर्स लगाया। अगर मान लीजिए कि ये Q0 1 यूनिट होता, ये 1 यूनिट चार्ज होता, सपोज इफ Q0 इज 1 यूनिट चार्ज, इफ Q0 बराबर 1 यूनिट चार्ज, तो फोर्स कितना हो जाता? K इंटू Q इंटू 1 अपॉन नीचे R²। तो इस Q ने इस 1 यूनिट चार्ज पे इतना फोर्स लगाया और 1 यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयरफॉर हियर ये F इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गया K इंटू Q इंटू 1 अपॉन नीचे R²। 1 यूनिट चार्ज पर इस चार्ज ने जो फोर्स लगाया दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधी सी बात है कि F बराबर E बराबर KQ अपॉन R²। यहाँ पे जो दूसरा चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना रख दिया? 1, ठीक। तो इस Q चार्ज की R दूरी पर हमने, सीधी सी बात है, ये अगर चार्ज Q है, R दूरी पर मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग एल्स बट इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब इस चार्ज ने यहाँ पर 1 कूलम चार्ज पे या 1 यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगाया है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फोर्स का फार्मूला है उसी में एक इस चार्ज की फील्ड निकालनी है, इस Q चार्ज की फील्ड निकालनी है R दूरी पर। तो Q0 को 1 पुट कर दो, तो दिस इज द फील्ड ऑफ Q एट डिस्टेंस R। और अगर आपको इसकी फील्ड यहाँ निकालनी है तो ये Q0 अपॉन नीचे R², ये तो फोर्स का फार्मूला है। इसकी फील्ड यहाँ निकालनी है, Q0 की फील्ड R दूरी पे निकालनी है। इस पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स निकलेगा, इसकी Q0 की यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस Q को 1 कर देना। इसकी फील्ड यहाँ निकालनी है तो इसको 1 पुट कर दो, तो इसको 1 पुट कर दिया इंटू Q0 अपॉन नीचे R²। तो अब यह कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 की एट ए डिस्टेंस R। तो दिस इज आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q0 चार्ज एट ए डिस्टेंस R। तो इसकी फील्ड यहाँ पर KQ0 अपॉन R² और इसकी फील्ड यहाँ पर KQ अपॉन R², ठीक। तो जो फोर्स का फार्मूला है K इंटू Q इंटू Q0 अपॉन नीचे R²। इसमें इस Q की फील्ड निकालनी है तो Q0 को 1 पुट कर दो, तो KQ अपॉन R²। ये Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा एट ए डिस्टेंस R। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास दोनों चीज़ होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने फार्मूला सीखा था E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0। इस फार्मूले से तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। बट इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइकल फेराडे सजेस्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट डेवलप किया ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छी तरह से डायग्राम की मदद से समझ सकें। कैसे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजनरी लाइंस ऑफ फोर्स। ये इमेजनरी लाइंस ऑफ फोर्स आपको कल्पना करनी पड़ेगी, व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो दीज आर इमेजनरी लाइंस ऑफ फोर्स। ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं। अगर स्ट्रेट है तो वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगी, और अगर कर्व्ड है देन द टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑफ कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कर्व्ड है और किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो आप उस पॉइंट पर टेंजेंट डाल दीजिए, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती है। स्ट्रेट है तो वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देंगी, और अगर कर्व्ड है तो कर्व्ड के किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो आप टेंजेंट डाल दीजिए उस पॉइंट पे, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब व्हाट आर द फिगर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नंबर 1, सबसे पहला तो ये माना गया है कि अगर मान लो कि कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और दूर दूर तक, बहुत दूर 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 तक कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण माइकल फेराडे ने बताया कि दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर रेडियली आउटवर्ड। ये रेडियली आउटवर्ड रहेंगे। ऐसा लगेगा जैसे सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और रेडियस के थ्रू ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स इन्फिनिटी। कहाँ जा रही है ये? इन्फिनिटी की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट करके सीधे इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। और अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ अकेला नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो उस नेगेटिव चार्ज के लिए दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दे लुक लाइक दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम, दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंटरिंग इनटू दिस नेगेटिव चार्ज। तो फॉर ए आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर रेडियली इनवर्स। ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है रेडियली कैसी होंगी? इनवर्स होंगी। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जाएंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी, इन्फिनिटी से, ऐसा लग रहा है जैसे इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है। तीसरे नंबर पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज के सामने हमने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज के सामने हमने अगर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर और एंड कर देंगे कहाँ पे? नेगेटिव चार्ज पे। ये स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज से और एंड कर देंगे नेगेटिव चार्ज पे। मीन्स दे आर शोइंग अट्रैक्शन। दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ पे इस फिगर में दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर शोइंग अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक चार्जेस। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन शो कर रही है। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, देखो ये वाली, इसको यूँ जाना था, इसको यूँ जाना था, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ने इस नेगेटिव चार्ज को देखा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई, इसमें एक टेंशन डेवलप हुआ, ऐसा लगा जैसे एक रस्सी खींच के इधर तरफ चली गई हो। इस नेगेटिव चार्ज ने इधर से निकलने वाली रस्सी को खींच के इधर तरफ बांध दिया हो, तो ये पूरी टाइट दिखेगी आपको। ये पूरी, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है जिसको इधर तरफ जाना था, ये सीधे पॉजिटिव से कहाँ चली गई? नेगेटिव की तरफ। ठीक, इट शोज अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक चार्जेस। ठीक है ना। नाउ ऐसा लग रहा है जैसे खिंची हुई रस्सियों की भांति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है, एंड ए टेंशन इज डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और अगर लाइक चार्जेस रख दिए पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, तो जिस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को पॉजिटिव से निकल के, यहाँ से निकल के इन्फिनिटी की तरफ जाना था, ऐसे जाना था, उसने सामने पॉजिटिव चार्ज को देखा तो वो उससे रिपेल हो गई। ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे रिपेल हो गई। तो इस तरह से पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव चार्ज अगर रख दिया या नेगेटिव के सामने नेगेटिव रख दिया,
तो पॉजिटिव में तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देंगे इस तरह से, शोइंग रिपल्शन बिटवीन द टू लाइक चार्जेस। यहाँ पे आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि ये लाइन ऑफ फोर्स इससे रिपेल हो गई और ये इससे रिपेल हो गई, ये रिपेल होकर ऐसे चली गई, जबकि इनको इसको जाना था इधर, इसको जाना था इधर, लेकिन ये जो लाइन ऑफ फोर्स है जिसको इधर जाना था वो इसको देख के इधर रिपेल कर गई, इसको इधर जाना था तो ये इसको देख के इधर रिपेल कर गई। तो ये लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन शो कर रहा है दिस फिगर, ये फिगर जो है लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन शो कर रहा है।